नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग यूँ तो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इस पर बहुत सारे टॉपिक्स सुनने को देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं उसको अगर हम देखें तो जब हम लाइफ में देखेंगे कुछ ऐसे सपने होते हैं जो हम खुद अपने लिए बुनते हैं। कोई भी अच्छी सोच या जैसे कि हम कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, कोई अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, या अगर हम कोई स्टूडेंट हैं तो हम किसी क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं, हम बहुत अच्छी जॉब चाहते हैं, या हर वो चीज़ जो हमारे लिए बेस्ट है, हमारे लिए ऐसी है जिससे हमें खुशी मिलती है, तो वो एक हमारा ख्वाब होता है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जैसे कि आगे बढ़ते अगर आप रहते हैं, तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कई वीडियोस में बताया है कि सोच को अगर आप पॉजिटिव रखते हैं तो आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव होती है, वाइब्रेशन से आपकी फ्रिक्वेंसी सेट होती है और उसी से ब्रह्मांड तक हमारी जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग जाती है। लेकिन इसके साथ साथ हम किस तरह से इस पॉजिटिव थिंकिंग में बने रहें और पॉजिटिव थिंकिंग का क्या पावर होता है, किस तरह से हमारी लाइफ में वो इम्पैक्ट डालती है, उसी से रिलेटेड जानकारी देने के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आता है वो होता है कॉन्फिडेंस। विश्वास रखिए हर उस चीज़ पर जो आपके आसपास है, आपकी सिचुएशन पर विश्वास रखिए, उस चीज़ पर विश्वास रखिए, उस ब्रह्म भगवान पर विश्वास रखिए जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है। और जो भी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होता है जिससे अगर आप चाहें तो आप उससे पॉजिटिव चीज़ निकाल कर उससे खुश भी रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है लाइफ में जो भी चीज़ें घट रही हैं हम उसका एक ही पहलू देखें, दूसरा पहलू देखकर हम अगर चाहें तो खुश भी रह सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो चीज़ें हमारे साथ होती हैं, जो समस्याएं हमारी लाइफ में आती हैं, अगर हमने उसको देख लिया कि नहीं ये प्रॉब्लम आ गई है और उस प्रॉब्लम पर ही कंसंट्रेशन कर लिया तो फिर आप लाइफ में पॉजिटिव नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया या फिर आपने ये सोच लिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है और आगे भी सब अच्छा होगा, तो आप बहुत पॉजिटिव रहकर उस समस्या से निकल सकते हैं। तो ये होता है एक पॉजिटिव थिंकिंग का पावर कि आपके पास समस्या आई ज़रूर है लेकिन आपने उस समस्या को खुद पर हावी नहीं होने दिया है। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस आपने शो किया और उस प्रॉब्लम से आप अपने कॉन्फिडेंस के बल पर निकल कर बाहर आ गए हैं। अब दूसरी चीज़ जो इस कड़ी में आती है वो होती है आपका एटीट्यूड। तो एटीट्यूड इस पर डिपेंड करता है कि आप अगर पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव रहने से आपका जो नेचर होता है ना उस नेचर में वो चीज़ झलकती है। आप किसी चीज़ को टेंशन नहीं लेते हैं। टेंशन ना लेने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं जिसमें हम इस तरह का एटीट्यूड शो कर रहे हैं कि हाँ ठीक है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक कि आपका कोई रिलेशनशिप है और उसमें अगर सामने वाला आपसे कोई गलती हो गई और सामने वाला आपसे नाराज़ है तो आप ये बोलते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा एटीट्यूड नहीं बोल रही हूँ मैं। एटीट्यूड मतलब कॉन्फिडेंट एटीट्यूड आपको रखना है, अपनी सोच को कॉन्फिडेंट रखना है और ये एटीट्यूड आपको अपनी सोच में दिखाना है। दूसरों को शो करने की ज़रूरत नहीं है, ये इंटरनली आपके अंदर होना चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें आप एक मजबूत इंसान बनकर खड़े रह सकें। उस तरह के एटीट्यूड की मैं बात कर रही हूँ। तो जब इस तरह का कोई एटीट्यूड आपके अंदर आ जाता है ना तो फिर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उससे निपटने के लिए आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या फिर ये कहें कि देख, अगर आप किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते भी हैं तब भी आपके खुद के अंदर इतना पावर है कि आप उस प्रॉब्लम से निपट सकते हैं और उसका निजात आप पा सकते हैं। तो पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में एक जो पॉइंट्स होता है वो यही है कि अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, अपना कॉन्फिडेंस खुद पर रखिए और विश्वास कीजिए उस यूनिवर्स पर, भगवान पर जिसने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो आप धीरे 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 जब इन सब चीज़ों को अपने अंदर उतारेंगे तो आपके अंदर खुद ही ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा कि आप कहीं नेगेटिव सोच की तरफ जा ही नहीं पाएंगे। लाइफ में हमेशा टेंशन फ्री रहिए। टेंशन सबकी लाइफ में होते हैं, किसी की लाइफ में ज़्यादा होते हैं, किसी की लाइफ में कम होते हैं। लेकिन किसी भी चिंता को अगर हम अपने अंदर जगह दे देते हैं तो आप ये बताइए चिंता करने से क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है? नहीं होता है। चिंता चिता के समान ही होती है। चिंता करने से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। और आप लाइफ में जिस जगह पर हैं उसको एंजॉय कीजिए। ऐसा नहीं कि आपसे आगे कोई है तो आप उसको देखकर खुद में लो फील कर रहे हैं। अगर आप इस तरह का फील लाते हैं अपने अंदर तो आप कभी कॉन्फिडेंट नहीं रह पाएंगे, या फिर कहें कि आप जो लाइफ में अचीव कर सकते हैं वो भी आप अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए खुद को दूसरों से कम मत आकिए।
आगे बढ़िए और ये सोचिए कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत बेस्ट कर रहे हैं। आपको ईश्वर ने इस दुनिया में भेजा है तो जो करने के लिए भेजा है वो आप कर रहे हैं और अपना काम आप बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। तो यकीन मानिए कि किसी भी तरह का कोई नेगेटिव थॉट आपके अंदर जगह बना ही नहीं सकता। अपनी विल पावर को मजबूत कीजिए और अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लेकर आइए कि मैं जो करता हूँ वो बेस्ट करता हूँ। हर चीज़ में मैं नहीं बोल रही हूँ कि कल कुछ भी कुछ ऐसे डिसीज़न आप दूसरों पर अपने थोपे ये सोच कर के मैं जो सोचता हूँ, मैं जो करता हूँ वो सही करता हूँ। ऐसा नहीं होता है। मैं सिर्फ़ आपकी सोच को पॉज़िटिव रखने के लिए आपको ये एडवाइस दे रही हूँ कि आप इस तरह की सोच को लेकर आइए। और दुनिया में देखिए कई तरह के एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ़ में, कई बार कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आपको बहुत बैड एक्सपीरियंस दे के जाते हैं। उन एक्सपीरियंस से सीखिए। कोई भी पर्सन अगर आपकी लाइफ में आया है तो वो अकारण नहीं आता है। हर किसी का आपकी लाइफ में आना किसी न किसी रीज़न से होता है। ईश्वर ने तय कर रखा है हमें किसके साथ कितने दिन तक रहना है। कोई अगर आया है और हमें बैड एक्सपीरियंस देकर गया है तो वो भी हमारे पिछले जन्म का कोई फल होता है। और अगर कोई आया है हमें अच्छा एक्सपीरियंस देकर चला गया है तो वो भी हमारे पिछले कर्मों का ही फल होता है। तो जो अच्छा अपने को एक्सपीरियंस देके गए हैं उनको याद रखिए और जो बुरा एक्सपीरियंस देकर गए उससे आपने क्या सीखा। जैसे अगर किसी से आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, आपने अपनी तरफ से उस फ्रेंडशिप में 100% दिया है, लेकिन सामने वाले ने आपको नहीं समझा और उस फ्रेंडशिप को उस तरह से नहीं लिया जिस तरह से आप लेते थे, और आपको पीठ पीछे सुनने को मिल रहा है कि सामने वाला आपके लिए अच्छा नहीं सोच रखता है, या आपके सामने तो बहुत अच्छा है लेकिन पीठ पीछे अच्छा नहीं है। और फिर अगर आपकी वो दोस्ती उसी रीज़न से ख़त्म हो जाती है, तो सामने वाला आपको क्या सिखा कर गया, उसमें ये देखिए। आप ये देखिए ना कि अगर वो अपना ये रूप नहीं दिखाता, जो मैंने देखा है, तो क्या जो मैंने लर्न किया है वो मैं कर पाता? आपने यही सीखा ना कि लोगों पर जल्दी विश्वास मत कीजिए, और ये दुनिया जो दिख रही है उससे कई अलग होती है। ज़रूरी नहीं कि जो सामने दिख रहा है वही सही हो। तो एकदम से लोगों पर विश्वास मत कीजिए। आपने ये सीखा ना तो उस चीज़ को याद रखिए। मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं आपको कि हाँ, कोई कोई भी दूसरा पर्सन अगर कहीं बाहर गया है गाड़ी से और उनका एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया, उनके पास में बहुत अच्छी कार थी जो उन्होंने बहुत मुश्किलों से परचेज़ की थी। ओके, एक्सीडेंट हो गया और वो कार बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है, कार का स्पॉइल हो गई है बुरी तरह से। अब इसमें 2 चीज़ हो सकती है, या तो आप ये सोचकर दुखी हो जाइए कि जो कार मैंने इतनी मुश्किलों से ली थी वो ख़राब हो गई है और अब दूसरी कार पता नहीं कब आएगी। या फिर आप इससे ये चीज़ सीख सकते हैं कि आप ये सोचिए कि वो जो कार थी उसको इतना डैमेज हुआ है लेकिन मैं सही सलामत हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत आपको लगी होगी लेकिन कहीं जान तो नहीं गई ना। तो ये सोचकर जो सामने वाला बंदा जिसका एक्सीडेंट हुआ था, 2 सिचुएशन है ना सामने, अब वो किसको कैच करता है ये डिपेंड करता है उसकी पॉजिटिव थिंकिंग पर। अगर वो पॉजिटिव थिंकिंग वाला नहीं होगा तो वो उस कार को ही याद कर कर के रोता रहेगा और यही सोचता रहेगा कि मैंने बहुत मुश्किल से परचेज़ की थी। कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती और कार खरीदना कोई इतनी छोटी बात नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस कार के जाने का दुःख नहीं मनाना चाहिए, लेकिन आपकी जान बच गई है इसको सोचकर आपको खुश होना चाहिए कि इससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता था जो नहीं हुआ। तो अगर आप हैं, आप बच गए हैं, तो आप दोबारा कुछ ना कुछ करके कमा सकते हैं, अच्छा कुछ कर सकते हैं, कार फिर से आ जाएगी। लेकिन अगर जान चली जाती तो क्या होता? है ना? तो ये होता है पॉजिटिव थिंकिंग का पावर। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छी सोच के साथ सब कुछ अच्छा होगा और किसी भी टेंशन को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। इस पूरे वीडियो का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप किसी भी तरह के टेंशन को खुद पर हावी मत होने दीजिए। ये ज़िंदगी हमें एक बार मिली है जीने के लिए, बार-बार नहीं मिलेगी। पिछले जन्म में हम क्या थे हमें नहीं पता, अगले जन्म में हम क्या होंगे हमें नहीं पता है। जीवन एक बार मिला है, इसको जिए। आपने वो गाना सुना ही होगा ना, हर पल यहाँ खुल के जियो, जो है यहाँ कल हो ना हो। कल क्या होगा हमें नहीं पता, हम में से कौन आज है कल नहीं होगा नहीं पता। तो आज को अच्छे से जिए और अच्छे से बेहतर बनाएं हम अपने आज को। अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े। ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है सिर्फ इसलिए नहीं कि हम चीज़ों को टेंशन करते रहें। लाइफ में सबकी लाइफ में टेंशन्स आते हैं, सबकी लाइफ में दुख आते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। उससे हम निपट नहीं सकते। एक संघर्ष लाइफ से ख़त्म होता है, दूसरा चालू हो जाता है। लेकिन टेंशन नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है। मन लगाइए अपना अच्छी चीज़ों में, अच्छी बातों में, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़िए और उनको पढ़ने के बाद में, उनको सुनने के बाद में अपनी लाइफ में उनको अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं कि सुना और उसको छोड़ दिया।
ठीक है, भगवान में मन लगाइए, पूजा पाठ में मन लगाइए। आप अगर भगवान के आगे खड़े होकर एक अगरबत्ती भी लगाते हैं ना, तो यकीन माने आप आपको उस अगरबत्ती को लगाने के बाद में भी मन में इतनी शांति मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि बहुत देर बैठकर आप माला को जाप कीजिए या फिर कोई कुछ भी ऐसा कुछ कीजिए जिससे आधा पौन घंटा आपको मंदिर में बैठना पड़े। नहीं, आप 5 मिनट भी ईश्वर को देंगे ना, तो भी आपको बहुत आत्मिक शांति का अनुभव होगा। मेडिटेशन कीजिए। जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अध्यात्म से जोड़ती है, वो ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा-सा कीजिए, लेकिन कर देखिए। ये वो चीज़ें हैं जो आपको ऑटोमैटिकली पॉज़िटिव होने पर विवश कर देंगी। ऑटोमैटिकली आपके अंदर ऐसी चीज़ें आ जाएँगी कि आप पॉज़िटिव रहने के लिए खुद को एनकरेज करने लग जाएँगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, एक एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से पढ़ा है और मैं आपको बता रही हूँ ये सारी बातें। मैंने खुद में फ़ील की हैं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर पा रही हूँ कि पॉजिटिव रहना या पॉजिटिव बनना इतना कठिन नहीं है। रहना शायद कठिन हो सकता है क्योंकि अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन पॉजिटिव बनना कठिन नहीं है। हम अगर चाहें तो अपनी सोच को बदल सकते हैं। तो सोच को बदलिए। आप दुनिया नहीं बदल सकते, अपने आप को बदलिए। ठीक है? दुनिया को किस कलर में देखना है तो हम दुनिया को कलरफुल नहीं कर सकते। आपको जिस में दुनिया को देखना है ना, उस कलर का चश्मा पहन लीजिए। दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, पहले खुद से शुरुआत कीजिए। एक पॉजिटिव सोच को अपने अंदर लेकर आइए और फिर देखिए कि इस पॉजिटिव थिंकिंग का कितना पावर है हमारी लाइफ में। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा-सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने परिचितों में मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि मेरी बोली हुई कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।